के लिए था कि चलो भाई मुख्तलिफ अंदाज की कॉन्फ्रेंसेस होती रही, जिसमें कुरान कॉन्फ्रेंस के आप सब लोग गवाह हैं, जिसमें आप लोग खुद शरीक होते रहे और आपने अपने ज़माने तालिब इल्मी से उनमें शिरकत की, और बाद में जब आप असातिज़ा बने तो आपने जनाब चौधरी अब्दुल सलाम साहब का साथ दिया, उसमें सारे लोग शरीक रहे, उसके चश्मदीद गवाह हैं, उस पर किसी मज़ीद तफसील की ज़रूरत नहीं। चौधरी अब्दुल सलाम साहब के लिए उनकी तमाम तर सिफ़ात को सिर्फ आफ्ताब अगर डॉक्टर आसिफ करनाली के एक शेर में समूह के बात को आगे बढ़ाता हूँ कि बदन महताब जैसा कद्दो कामत कहकशां जैसा, बदन महताब जैसा कद्दो कामत कहकशां जैसा, हमारे शहर में एक आदमी था आसमां जैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुरान कॉन्फ्रेंस के इनकाद के लिए गवर्नमेंट बॉयज़ मुस्लिम हाई स्कूल में इजलास हुआ, जिसमें राजा कौसर सईदी साहब, आरिफ जावेद साहब, राना असलम सागर साहब, हनीफ चौहान साहब और राव अब्दुल क़य्यूम शाहीन साहब इन्होंने शिरकत की, और बाकी रुफ़क़ाए कार की भी मीटिंग इंशाअल्लाह हम दूसरी एक और बुलाएंगे। जो हमारा ये आज फैसला हुआ है कि 28 नवंबर 2024 बरोज़ जुमेरात को इंशाअल्लाह इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद कराएंगे, जिसमें हम CEO एजुकेशन डॉक्टर सफदर बागा साहब और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से भी इजाज़त लेंगे इस कॉन्फ्रेंस के लिए। और यहाँ मुल्तान के जो स्कॉलर्स हैं वो अपने मकालाजात पेश करेंगे, और इसके अलावा जयद उलमाए कराम और जो अगर हो सका तो जनाब एक दो करीब की यूनिवर्सिटियों से, बहावलपुर या उन यूनिवर्सिटियों से भी हम कोशिश करेंगे कि जो PhD स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको बुला के इस कॉन्फ्रेंस का इनकाद करें। दर्स कुरान अगर हमने भुलाया होता, दर्स कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया। जनाब चौधरी अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह और अलहाज AW नासिर साहब ने कुरान कॉन्फ्रेंस के लिए जो काविशें की, ये उसी का तसलसल है कि आज मुस्लिम हाई स्कूल में कॉन्फ्रेंस के इनकाद के लिए प्रोग्राम हुआ, और इंशाअल्लाह हम तमाम लोग उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे जो जनाब चौधरी अब्दुल सलाम साहब ने जिसकी बुनियाद डाली, और इंशाअल्लाह इस कॉन्फ्रेंस को हम शाया निशान तरीके से मनाने के तमाम तर इंतजामात करेंगे। आरिफ हुसैन जावेद, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन इशार ग्रुप ऑफ स्कूल्स। सबसे पहले तो मैं जनाब राना असलम साहब को और जनाब राजा साहब को, असगर सागर साहब को, हनीफ चौहान साहब को अप्रिशिएट करूँगा कि आज इन्होंने माशाअल्लाह दर्स कुरान के हवाले से जो है इस इजलास का इनकाद किया। ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है। अल्लाह पाक हम सबको जो है वो इसको करने की तौफीक। हमारे मुल्तान के इस इलाके की ये रवायत कुरान पाक के मफ़ाहिम को उजागर करने की बहुत कदीम है, और तकरीबन कमोबेश 30 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है कि मुल्तान में पाकिस्तान भर के तमाम यूनिवर्सिटियों के स्कॉलर्स आते थे, अपने मकालाजात और अपनी तहकीकात को यहाँ बयान करते थे, और उसको किताबी शक्ल दी जाती थी, और चंद सालों के बाद बार बार इसका इनकाद किया जाता था। अब ग़ालिबन 10वीं ये कुरान कॉन्फ्रेंस होगी, जिसका एजाज़ जो है राना मोहम्मद असलम अंजुम साहब हासिल करेंगे मेज़बानी का। तो ये इंतहाई खुश आइंद है कि यूनिवर्सिटियों के स्कॉलर आकर यहाँ आम आवाम और दानिशवरों को वो बातें बताएं जो पहले से वो नहीं जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब अपने दोस्त राना असलम अंजुम का, जिन्होंने इन बड़ी हस्तियों से मुझे मिलवाया, और कुरान कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये जो आज मीटिंग हुई है, इसमें मैंने अपनी हाज़िरी की सआदत हासिल की है। जनाब राजा कौसर सईदी साहब सेक्रेटरी जनरल कुरान कॉन्फ्रेंस जो है वो उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए इंतज़ामात का फ़ैसला किया है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद भी हूँ और यकीन रखता हूँ कि इन अहबाब की मौजूदगी में इंशाअल्लाह, ये रिवायत तो नहीं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो बहुत अजीम लोग थे जिन्होंने कुरान कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया, इस सिलसिले को चलाया। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इसको
ख़त्म ना होने दें और इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि कुरान करीम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हमारी ख्वाहिश है कि हम इसको दोबारा, ये जिम्मेदारी है, इसको आगे बढ़ाएं।